Hello everyone, welcome back to my channel and hope so you are doing very well for your NORCET preparation. And so today is our part 1 of Pharma MRP, that is the most remembered point of NORCET topic for NORCET topic. Okay, so far we have covered so many topic of like OBG, psychiatric, integumentary system, musculoskeletal disorder system, and everything we have discussed the MRP, the most remember point. ठीक है. So today is the pharma because pharma is something very important. You can't miss that topic. So far already like हमने psychiatric जब हमने पढ़ा था psychiatric disorders उसमें हमने psychiatric से सारे pharma हमने discuss कर लिया था. And that pharma is very important. Psychiatric pharma से every time 1 to 2 MCQ have asked, so please वो जरूर कर लेना. And when we covered the OBG, so during our OBG sessions हमने OBG के सारे medicines discuss कर लिया था. And rest of the medicine of medical surgical nursing हम आज discuss करेंगे. like 4 to 5 पार्ट्स होगा, उसमें हम थोड़ा सब कुछ डिस्कस कर लेंगे. द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बेसिकली एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है. सो टुडेज आर पार्ट 1 एंड स्टार्ट करते हैं हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से. एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में सबसे पहले हमारा पेनिसिलिन के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए. सो पेनिसिलिन क्या करता है, इट इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. सो इट इज बैक्टीरिसाइडल है. एक हमारा बैक्टीरिसाइडल होता है, एक हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक होता है. सो बैक्टीरिसाइडल क्या करते हैं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द बैक्टीरिया ना. सो ये किल कर देता है कैसे, बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. सो पेनिसिलिन ये करता है. इसके ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, सो लाइक पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी है ना. एंड थोड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, पिप्रासिलिन हो गया, सब में सिलिन आएगा. वो सारे हमारे पेनिसिलिन का एग्जाम्पल है. ठीक है. इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज कि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में हम पेनिसिलिन देते हैं. सो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की बात करें जैसे कि फेरेंजाइटिस हो गया एंड रिमेटिक फीवर का प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं. जब मैंने आपको रिमेटिक फीवर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पूरा डोज एंड ऑल बताया था. सो रिमेटिक फीवर प्रोफाइलेक्सिस में हम पेनिसिलिन यूज करते हैं. स्कारलेट इन्फेक्शन में भी क्या यूज करते हैं, पेनिसिलिन यूज करते हैं. सो इंडिकेशन में फर्स्ट इंडिकेशन इज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. सेकेंड इज द सिफिलिस. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, what is the drug of choice for syphilis? So drug of choice for syphilis is penicillin G specifically. पेनिसिलिन जी कैसा होता है, आईवी के थ्रू देते हैं, इंजेक्टेबल के थ्रू देते हैं. एंड पेनिसिलिन वी जो है वो ओरल होता है, ओरल टैबलेट के फॉर्म में होता है. सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस और ट्रिपोनेमा पैलिडम इज पेनिसिलिन जी. वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन देते हैं. एंड उसके अलावा लाइक एंडोकार्डाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस, बेसिकली अगर नाइसेरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के थ्रू हो तो हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं. सो ये इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग पेनिसिलिन. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग की एडवर्स इफेक्ट. सो यू नो नोजिया एंड वॉमिटिंग इज द यूनिवर्सल साइड इफेक्ट्स ऑफ एवरी, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग. बट उसके अलावा हमें कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट याद करना है जो बेसिकली एग्जाम में पूछते हैं. स्पेसिफिक अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन का ना मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, स्किन रैशेज. स्किन रैशेज इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्किन रैशेज इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. एंड इवन यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस शॉक भी हो सकता है, लाइक द कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हो आप. सो इन द एडवर्स इफेक्ट में एनाफाइलेक्सिस शॉक भी हो सकता है. बट द मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज स्किन रैशेज. ठीक है. So that is the important point regarding penicillin you have to know. Then the second antimicrobial drug, that is the cephalosporin. तो cephalosporin भी क्या है, it is also inhibit the bacterial cell wall synthesis. Also inhibit the bacterial cell wall synthesis and so it is bactericidal. So cephalosporin जो ग्रुप है वो भी bactericidal है. सो सेफेलोस्पेरिन में ना बहुत सारे जनरेशन ऑफ ड्रग, लाइक फर्स्ट जनरेशन आया, देन सेकंड जनरेशन आया, जैसे जैसे अपडेटेड होते गए वैसे वैसे जनरेशन आता गया. सो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है ना. सो आपने सुना होगा लाइक सिफोटेक्सिम, सिफिक्सिम हो गया, सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया. तो ये सारे हमारे सेफेलोस्पोरिन वाले ग्रुप में बिलोंग करते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद करना है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया इन्फेक्शन क्या है, दैट इज द सेफ्ट्रिएक्सोन. सो सेफ्ट्रिएक्सोन इज द
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया इन्फेक्शन. सो जस्ट ये आपको याद करना है रिगार्डिंग सिफेलोस्पोरिन. कमिंग टू द थर्ड antimicrobial drug, and that is something very very important, many times asked question from these topic, that is aminoglycosides. so aminoglycosides की बात करें, ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो बैक्टीरिसाइडल. क्या करता है ये, इट इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. अभी तक वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे, यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इज बैक्टीरिसाइडल. ठीक है. इसका जो ड्रग का जो एग्जाम्पल है दैट इज जेंटामाइसिन, अमीकासिन, सारे सिन वाले हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टोबरामाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया. ये सारे हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ड्रग्स के एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. ये लाइक हमारे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया में भी ये इंपॉर्टेंट है. एरोबिक बैक्टीरिया में यूजफुल नहीं होता है, बेसिकली ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को प्रिस्क्राइब करते हैं. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो ड्रग है ना, दैट इज अमीकासिन, जेंटामाइसिन, व्हाटएवर, इट इज गिवन एज आईवी और आईएम. ओरल जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत पुअर है, तो ओरल नहीं देते हैं, बेसिकली ये आईवी या फिर आईएम देते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज द साइड इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या क्या होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी है ये. ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि ये हमारे कोक्लियर नर्व को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम होगा, हियरिंग लॉस होगा. ठीक है. एंड वेस्टिबुलर नर्व को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से लाइक वर्टिगो है ना, वर्टाइगो हो गया. उसके अलावा बैलेंस प्रॉब्लम हो गया. ये होता है, दैट इज द ऑटोटॉक्सिसिटी. एंड सेकंड हमारा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो किडनी को भी डैमेज करता है, तो जो क्रिएटिनिन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. इफ द पेशेंट इज ऑन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, we have to monitor for ototoxicity and nephrotoxicity, and this type of MCQ have asked many times in the NORCET exam. You have to remember that ototoxicity and nephrotoxicity for aminoglycosides, and in rare, it is very rare, that is the neuromuscular blockage भी करता है, but it is the rare side effect. most common हमारा ototoxicity है and nephrotoxicity है. ठीक है. and these aminoglycosides belong to the category D group of drug, it is not given in pregnancy, contraindicated in pregnancy because it is teratogenic drug. like ये neonatal deafness करता है, because of that हम pregnancy वाले जो pregnant women को हम ये drug prescribe नहीं करते हैं until and unless ये बहुत ज्यादा benefit होगा. अगर बहुत ज्यादा benefit दे रहा है तब दे सकते हैं, otherwise it is not prescribing during pregnancy. these all important point you have to remember regarding aminoglycosides, very important antimicrobial drugs. ठीक है. coming to the next one, that is fluoroquinolone. फ्लोरोकिनोलोन क्या है, इट इज अगेन, ये क्या करता है, इट इज बैक्टीरिसाइडल, बट ये क्या करता है, इट इनहिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है एंड इट किल द बैक्टीरिया, इट इज बैक्टीरिसाइडल. इसका जो ड्रग्स का जो एग्जांपल है दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, ऑल्फॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया. सारे फ्लॉक्सासिन वाले, फ्लोरोकिनोलोन में सारे फ्लॉक्सासिन, ऑक्सासिन वाले सारे ड्रग्स आते हैं. एंड इसका एडवर्स इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेंडिनाइटिस करता है. टेंडन में स्वेलिंग होती है और टेंडन रप्चर भी कर सकता है. टेंडन वाला याद रखना है, फ्लोरोकिनोलोन टेंडन. टेंडिनाइटिस टेंडन रप्चर करेगा. और अगेन इन प्रेगनेंसी एंड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इट इज नॉट गिवन, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग दैट इज टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन क्या है, इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट मींस इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ये किल नहीं करता है, इनहिबिट द ग्रोथ. कैसे करता है, बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इट इज एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है. इसमें टेट्रासाइक्लिन में लाइक हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, ये सारे ड्रग्स आते हैं. इसका इंपॉर्टेंट जो है साइड इफेक्ट, जिससे एमसीक्यू आ रखा है एग्जाम में, कि साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन दैट इज टीथ डिस्कलरेशन करता है. क्या करता है, टीथ डिस्कलरेशन करता है. लाइक येलो ब्राउन स्टेनिंग हो जाती है टीथ पे. इनामेल हाइपोप्लेजिया करता है. ठीक है ना. एंड ऑल्सो बोन ग्रोथ इनहिबिशन भी करता है, ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है. ठीक है ना. बिकॉज ऑफ दैट इट इज अगेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन एंड ऑल्सो चिल्ड्रन लाइक लेस देन 8-7 years
ऑफ ओल्ड ऑफ चिल्ड्रन में भी इसको नहीं देते हैं, बिकॉज बोन लाइक ग्रोथ रिटार्डेशन करता है ना, सो प्रॉपर बोन का ग्रोथ नहीं होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दीज ग्रुप, ठीक है ना। सो दिस ऑल रिगार्डिंग हमारा क्या बोलते हैं, फ्लोरोकिनोलोन और टेट्रासाइक्लिन। सो ये हमारा आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में एटलीस्ट दिस पॉइंट यू शुड नो। ओके, कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट इज ट्रेटोजेनिक ड्रग। ट्रेटोजेनिक ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगर आपने मेरी ओबीजी वाली सीरीज पढ़ी होगी, ओबीजी द पार्ट 9, जिसमें मैंने पूरी मेडिकेशन कराई है, सो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेटोजेनिक ड्रग कवर कराया था। बट दो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल ज्वाइन किया है, तो उसके लिए मैं फिर से वो लाइक स्लाइड में फिर से पढ़ा देती हूँ। ऑल द ट्रेटोजेनिक ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, वो रीजन के साथ। सो फटाफट हम कवर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, वन लाइनर में वो आ जाता है, नॉर्सिट प्री में आने के चांसेस है। सो यू शुड नो लाइक कि कौन कौन से ड्रग हम नहीं देते, ठीक है ना। सो उसमें से हमारा सबसे पहले ट्रेटोजेनिक ड्रग बोले तो वेलप्रोएट, है ना, वेलप्रोएट हो गया, फेनिटोइन हो गया। दिस इज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है बेबी में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना। सो एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट वेलप्रोएट हो गया, फेनिटोइन हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा एसीई इनहिबिटर हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये रीनल एजेनेसिस करता है। लिथियम सबको पता है, जब मैंने आपको साइकियाट्री पढ़ाया था, लिथियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट लीड्स टू एब्स्टीन एनोमली, एब्स्टीन एनोमली। सो बिकॉज ऑफ दैट हम जो प्रेग्नेंट मदर होती है, उसमें हम एंटीसाइकोटिक्स ड्रग देते हैं, बेसिकली क्यूटियापिन देते हैं, लिथियम नहीं देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मिजोप्रोस्टोल हो गया, बिकॉज इट लीड्स टू मोवियस सिंड्रोम, M4 मिजोप्रोस्टोल, M4 मोवियस सिंड्रोम, दैट इज अ क्रोमोसोमल नंबर 6 and 7 में एब्नॉर्मलिटीज होती है। आइसोट्रिटिनोइन भी नहीं देते हैं, बिकॉज इट विल लीड टू क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, एबनॉर्मल फेसिस, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारा कॉज करता है। अल्कोहल विल लीड टू फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मदर प्रेग्नेंट होती है, उनमें अल्कोहल उनको मना किया जाता है कि अल्कोहल नहीं लेना आपको, ठीक है ना, क्योंकि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम करेगा, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, स्मूथ फिल्टर, सो ये सारा चीजें होता है। उसके अलावा लाइक वारफरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट विल लीड टू कॉन्ट्रोडिस्प्लेजिया पंक्टटा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई मदर है जिनको वारफरिन चल रहा था, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वारफरिन को स्विच करके हिपेरिन दिया जाता है ना, सो हिपेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। वारफरिन ट्रेटोजेनिक ड्रग है, सो इट इज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेसिकली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज जो मेजर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज कब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है ना। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वारफरिन नहीं देते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टटा। मिथोट्रेक्सेट, it leads to clover leaf skull, and methimazole it will lead to cutis aplasia, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई मदर है हाइपरथायरॉइडिज्म का, सो मिथिमाजोल की जगह उसको प्रोपाइल थायोरेसिल दिया जाता है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। इंडोमिथासिन इट विल लीड टू पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। टेट्रासाइक्लिन देखो इनामेल हाइपोप्लेसिया करेगा, सो इट इज नॉट गिवन, इट इज ट्रेटोजेनिक ड्रग। थैलिडोमाइड इट विल लीड्स टू फेकोमेलिया, ठीक है ना। सो अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सेफर इन प्रेगनेंसी, दैट इज लेमोट्रिजिन और लेवेट्रिसेटम, है ना, बिकॉज वेलप्रेट हो गया, फेनिटोइन हो गया, वो हम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट विल लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हम जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा दे सकते हैं, लेमोट्रिजिन दे सकते हैं या फिर लेवेट्रिसेटम दे सकते हैं। ओके, सो दीज पॉइंट यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग ट्रेटोजेनिक ड्रग, राइट। सो आपका ट्रेटोजेनिक ड्रग कवर हो गया। तो till now we have covered like antimicrobial drugs and the teratogenic drug. Now come to the drug antidotes. सो एंटीडोट्स में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 1 MCQ कम फ्रॉम द एंटीडोट्स ओनली, ठीक है ना। सो लाइक इस तरीके से टोटल 5 to 6 और 4 to 6 यू कैन से 4 to 6 MCQ जो है हमारे फार्मा से आता है। 1 से 2 MCQ हमारा डायरेक्टली साइकियाट्री वाली मेडिसिन से आ जाता है, एक जो है वो एंटीडोट्स से आ जाता है, बाकी जो मिक्सिंग करके आ जाता है, ठीक है ना। सो एंटीडोट्स में अगर बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग होती है, बीटा ब्लॉकर अगर दिया है, तो उसका जो एंटीडोट क्या होता है, ग्लूकागोन। बीटा ब्लॉकर लाइक ओल वाले ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर में हमारे ओल वाले ड्रग्स होते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, है ना। सो ये सारे मेटाप्रोलोल। सो बीटा ब्लॉकर ग्लूकागोन। स्कॉर्पियोन का एंटीडोट्स क्या है, प्राजोसिन हो गया। ऑर्गेनोफॉस्फेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया, कार्बामेट्स हो गया, या फिर मशरूम पॉइजनिंग हो गया। सो इन दैट केस वी आर गिविंग एट्रोपिन, एट्रोपिन, ठीक है। डिजॉक्सिन सबको पता है, डिजिबाइन और डिजॉक्सिन इम्यून फैब, इट इज द एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन। ओपियोइड नेलोक्सोन, मिथेनॉल और इथाइनिल ग्लाइकोल, दैट इज द फोमिपिजोल,
ठीक है ना। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोकल एनेस्थीसिया सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है, लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि लिग्नोकेन या फिर ब्यूपीवेकेन का अगर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है, सो इन दैट 20% इंटरलिपिड इज गिवन, ठीक है। उसके अलावा वारफरिन, उसका जो एंटीडोट है विटामिन के है। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन का प्रोटामाइन सल्फेट होता है, सबको पता है प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, एल्टीप्लेज हो गया, रेटिप्लेज हो गया, टेनेक्टिप्लेज हो गया, सो इन सब का एंटीडोट क्या है, ट्रेनेक्सामिक एसिड, ट्रेनेक्सामिक एसिड। साइक्लोफोस्फामाइड, यू नो साइक्लोफोस्फामाइड विल लीड टू हेमरेजिक सिस्टाइटिस, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ से आता है। साइक्लोफोस्फामाइड विल लीड टू हेमरेजिक सिस्टाइटिस, सो बिकॉज ऑफ दैट अगर किसी पेशेंट को साइक्लोफोस्फामाइड देते हैं तो उसको हम साथ में मेसना भी देते हैं, सो दैट हेमरेजिक सिस्टाइटिस ना हो। बट ऑलरेडी अगर हमने साइक्लोफोस्फामाइड दे दिया, हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया, तो क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है ना। बट फॉर प्रिवेंशन कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो ही ना, उसके लिए हम मेसना देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। मिथोट्रेक्सिट का एंटीडोट क्या है, फोलिनिक एसिड या फिर ल्यूकोवोरिन। कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग में क्या देते हैं, ओंडासिट्रोन। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया में क्या देते हैं, इराइथ्रोपोएटिन। यू नो जो कीमोथेरेपी है वो हमारे अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया करता है। सो कीमोथेरेपी इंड्यूस अनीमिया में इराइथ्रोपोएटिन देते हैं सबक्यूटेनियस से। कीमोथेरेपी इंड्यूस ल्यूकोपिनिया में हम फिल्ग्रास्टिम देते हैं, जिसको जीसीएसएफ भी बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइड क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर बोला जाता है। एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इंटरल्यूकिन 11 दिया जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पीसीएम, अगर पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या देते हैं बच्चे, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है ना, सबको पता है ये वाला। उसके अलावा अगर एट्रोपिन हो गया, धतूरा, बेलाडोन पॉइजनिंग होती है तो फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है ना। आयरन पॉइजनिंग में क्या देते हैं, डेस्फेरियोक्सामाइन, ये सारे मेटल है। सो मेटल की पॉइजनिंग में आयरन की पॉइजनिंग होगी तो डेस्फेरियोक्सामाइन, कॉपर की पॉइजनिंग होगी तो पेनिसिलामाइन, लेड की पॉइजनिंग होगी तो एडीटी ये हो गया, बिस्मथ की पॉइजनिंग होगी तो हम लवास करते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, अगर अगर किसी पेशेंट ने एसिड एल्कलाई ले रखा है या फिर हाइड्रोकार्बन जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर उसकी पॉइजनिंग हुई, अगर वो इन्हें इंजेस्ट कर लिया है तो कभी भी लवाज गवाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, ठीक है ना। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या देते हैं, डाइमर कैप्रोल हो गया। आयोडीन पॉइजनिंग में हम सोडियम थायोसल्फेट देते हैं। स्नेक बाइट में क्या देते हैं, एंटी स्नेक विनोम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एएसवी, एंटी स्नेक विनोम। बेंजोडाइजिपिन की अगर पॉइजनिंग होती है तो क्या देते हैं, फ्लूमाजेनिन। बेंजोडाइजिपिन जैसे कि डाइजिपैम, मिडाजोलम, लोडाजिपैम है ना, सो उसकी अगर पॉइजनिंग होती है तो हम फ्लूमाजेनिल देते हैं, फ्लूमाजेनिल ड्रग्स। उसके अलावा साइनाइड पॉइजनिंग में हाइड्रोक्सी कोबालामाइन। आइसोनियाजिड सबको पता है, जो एटीटी चलता है, जिस पेशेंट का एंटी ट्यूबरकल ड्रग चलता है उसमें आइसोनियाजिड चलता है, तो उसके साथ साथ हम क्या देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, दैट इज पायरिडॉक्सिन, है ना, विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन भी दिया जाता है, बिकॉज इट विल लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो अगर आइसोनियाजिड की पॉइजनिंग होती है तो हमें पायरिडॉक्सिन इज द एंटीडोट। वेलप्रोएट क्या है, इट इज द हिपैटोटॉक्सिसिटी ड्रग है, हिपैटोटॉक्सिसिटी है। सो वेलप्रोएट की अगर पॉइजनिंग होती है तो एल कार्निटिन इज द एंटीडोट ऑफ वेलप्रोएट, ठीक है ना। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, इन दैट केस वी आर गिविंग हाइपरबारिक ऑक्सीजन, दैट इज 100% ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है ना। सेलिसाइलेट जैसे दैट इज एस्पिरिन पॉइजनिंग होती है तो फ्यूरोसिमाइड प्लस विटामिन के प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, ठीक है ना। सो दीज आर द एंटीडोट, यू शुड रिमेम्बर द लाइक ऑल एंटीडोट आई हैव कवर्ड। इसको बार बार रिवाइज करो, एक बार में याद नहीं होगा, इसको डेली देखो, अपनी छोटी कॉपी में लिख लो, डेली इसको एक बार देखो एंड याद हो जाएगा, ठीक है ना। कमिंग टू द एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स, सो एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स में आपको साइड इफेक्ट्स से एमसीक्यू आता है। सो साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला हमारा है रिफेम्पिसिन। सो रिफेम्पिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट है, सबसे पहले रिफेम्पिसिन आर है, सो रेड कलर कैसा हो जाता है, रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना, सो दैट इज द रेड ऑरेंज, है ना। सो रिफेम्पिसिन रेड डिस्कलरेशन, ऐसे याद करना है। उसके अलावा और क्या कहता है, रिफेम्पिसिन आई फिर क्या होगा, इंडक्शन ऑफ द लिवर एंजाइम, सो हिपैटोटॉक्सिसिटी होता है। सो मोस्ट ऑफ द एटीटी क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो पेशेंट एटीटी पे होते हैं उनको हम एवरी मंथली, एवरी 2 मंथली हमें उनका लीवर फंक्शन टेस्ट करना होता है टू चेक कि लीवर नॉर्मल है या फिर लीवर एंजाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, so इसलिए।
सो इंडक्शन ऑफ लीवर एंजाइम दैट इज हिपैटोटॉक्सिसिटी है। एंड एफ फॉर फ्लू लाइक सिम्टम्स, सो RIF याद कर लो, दैट इज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन, टीयर, स्वेटिंग। आई मतलब इंडक्शन ऑफ लीवर एंजाइम करेगा, मतलब कि हिपैटोटॉक्सिसिटी है। एंड एफ फॉर फ्लू लाइक सिम्टम्स होगा, है ना। सो दैट इज द रिफेम्पिसिन का साइड इफेक्ट हो गया। कमिंग टू आइसोनियाजिड, अभी हमने बताया आइसोनियाजिड क्या करता है, न्यूराइटिस करता है। न्यूराइटिस दैट इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, एंड ऑल्सो हेपेटाइटिस भी करता है, ठीक है ना। सो न्यूराइटिस एंड हेपेटाइटिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर कोई पेशेंट अगर आइसोनियाजिड थेरेपी पे होता है तो हम उसको क्या देते हैं, विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन देते हैं, पायरिडॉक्सिन देते हैं, ठीक है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कमिंग टू पायराजिनामाइड, सो पायराजिनामाइड क्या है, इट इज हिपैटोटॉक्सिसिटी भी है और हाइपरयूरिसीमिया भी करता है। सो 2H पायराजिनामाइड 2H, हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपरयूरिसीमिया। सो गाउट के चांसेस इंक्रीज कर देता है, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। कमिंग टू इथेम्ब्यूटोल, सो इथेम्ब्यूटोल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। सो ई मतलब कि आई डैमेज करेगा, सो ऑप्टिक न्यूराइटिस करेगा, सो विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयर इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगा। सो इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। सो ये हमारा ATT के बारे में आपको कॉमन साइड इफेक्ट्स याद करने हैं। कमिंग टू एंटीकोएगुलेंट, सो एंटीकोएगुलेंट में हमारा क्या क्या आ रहा है, हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन एंड वारफरिन, ठीक है ना। सो इसमें आपको बहुत सिंपल चीजें याद करना है, आई होप आपको आते भी होगी। सो प्लीज इसमें देखो आपको क्या क्या याद करना है, हिपैरिन हो गया, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन हो गया एंड वारफरिन हो गया। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है कि वारफरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन एंड द हिपैरिन दैट इज एंटीकोएगुलेंट। सो एंटीकोएगुलेंट में ये सारे क्या कर रहे हैं, जो फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन होने से रोकेंगे, स्टॉप करेंगे। जो क्लॉट ऑलरेडी फॉर्म हो गए ना उसको डिसॉल्व नहीं करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लॉट्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए हैं वो लाइक हमारे टेनेक्टिव प्लेस, रेटिप्लेस, स्टेप्टोकाइनेस वगैरह डिसॉल्व करता है। ये जो ड्रग्स है ना, ये पेरिन, LMWH या फिर वारफरिन, जो फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन होने से रोकेंगे। दिस इज द फर्स्ट MCQ जहां से आता है, फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। जो क्लॉट फॉर्म हो गए उसको इनहिबिट नहीं करेंगे। सो ये जो ड्रग्स है वो कहाँ कहाँ देते हैं, लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, या फिर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में भी दिया जाता है। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड रिडन है, सो उनमें बहुत ज्यादा हाई चांस है ना, बेड रिडन है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, सो क्लॉट फॉर्म हो सकता है। सो इन दैट केस हम इन लाइक सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में भी हम पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट देते हैं, लाइक हिपैरिन या फिर वारफरिन वगैरह हो गया, है ना, मतलब आफ्टर सर्जरी, ठीक है। सो ये हमारा इंडिकेशन है ऑफ एंटीकोएगुलेंट। या फिर अगर किसी पेशेंट का वेल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट हुआ है ना, प्रोस्थेटिक वेल्व लगा है, सो इन दैट केस भी वारफरिन देते हैं, सो दैट क्लॉट फॉर्म ना हो, ठीक है ना। सो ये सारे इंडिकेशन है ऑफ एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। सो प्लीज देखो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा मतलब मुश्किल तो लग रहा होगा यार इतनी सारी चीजें याद करनी है, बट कुछ नहीं कर सकते ना, याद तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। विदाउट मेहनत किए कुछ नहीं होगा। देखो मैं कर रही हूँ, मुझे रैंक नहीं लेना है, मुझे नॉर्सिट नहीं देना है, स्टिल आई एम डूइंग दैट मच हार्ड वर्क, बट आपको तो रैंक लेना है, आपको नॉर्सिट देना है, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। प्लीज अभी अगर आप इंस्टा चला रहे हो, फालतू का शॉर्ट्स देख रहे हो, तो प्लीज मत करो, क्योंकि अभी आपको वो मजा आ रहा होगा करने में, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, बट जिस दिन आपका नॉर्सिट का रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन आपका नॉर्सिट का रिजल्ट आएगा उस दिन आपका अगर उस सिलेक्शन वाले लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होगा ना, तो उस दिन आप बहुत रिग्रेट करोगे, डिप्रेस रहोगे, सैड रहोगे, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये इंस्टा ये नहीं चलाता, है ना। तो उस दिन आपको रियलाइज होगा। सो उस दिन क्यों रियलाइज करना, उस दिन क्यों रिग्रेट करना, अभी से ही हटा दो ना। अभी वो आपको ऐसे शॉर्ट टर्म आपको मजा दे रहा है, बाद में वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, बहुत बहुत बेकार सा लगेगा जब आपके फ्रेंड्स का, जब किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो प्लीज लग जाओ अच्छे से, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना। सो ये सारा चीज के लिए आपको ये मोह माया छोड़ना होगा। सो प्लीज जो भी मुंह में आया उसको छोड़ दो एंड लग जाओ, ठीक है ना। कमिंग टू हिपैरिन, सो हिपैरिन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हम IV या फिर सबक्यूटेनियस देते हैं। सो हिपैरिन हमेशा पेरेंटरल रूट के थ्रू दिया जाता है, आइदर इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस, ओरल फॉर्म में नहीं दिया जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इंट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है, मतलब कि ये क्या करता है, ये जो है वो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करता है ना। सो ये थ्रोम्बिन पे एक्ट करता है, हिपैरिन क्या करता है, थ्रोम्बिन पे एक्ट करता है,
थ्रोम्बिन पे एक्ट करते हैं एंड इट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, ठीक है ना. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट mechanism of heparin. So it act on the intrinsic pathway, and very important thing is that कि if your patient is on heparin, let's suppose patient को D1 thrombosis ऐसे suspected हुआ, उसको heparin चल रहा है, heparin का infusion चल रहा है, so you have to monitor APTT. क्या मॉनिटर करते हैं हम? एपीटीटी, दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हम मॉनिटर करते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. हेपेरिन तो क्या मॉनिटर करना है? एपीटीटी मॉनिटर करना है. नॉर्मल एपीटीटी कितना होता है? 20 to 35 सेकेंड होता है. एंड अगर पेशेंट हेपेरिन थेरेपी पे है तो हमारा जो टारगेट होता है वो 1.5 to 2 टाइम्स होता है. सो 1.5 to 2 टाइम्स होता है. सो लाइक 70 सेकेंड, 75 सेकेंड, 60, 50 सेकेंड हमारा टारगेट होता है. अगर 80 सेकेंड से ज्यादा होता है तो हमें विथ होल्ड करना होता है, क्योंकि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगा. सो प्रेगनेंसी में ये दे सकते हैं. अभी हमने पढ़ा क्योंकि वारफरिन क्या होता है? ट्रेटोजेनिक ड्रग है. सो अगर प्रेगनेंसी है तो हम क्या देंगे? हेपेरिन देंगे. सो हेपेरिन भी हम दे सकते हैं. और इसका जो साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? दैट इज द हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करते हैं. हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करेगा, सो ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो हमें अगर पेशेंट हेपेरिन पे है तो हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने हैं. पेशेंट को हमें लाइक एडवाइस करना है कि आपको लाइक कट वर्ड से बचना है, किसी चोट वर्ड से बचना है ना, शार्प से बचना है, ठीक है ना, सॉफ्ट ब्रशिंग करनी है. सो ये हमें पेशेंट को एडवाइस करना है. प्लस अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, लाइक आइदर इट्स यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, कहीं से आपको ब्लड दिख रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है. सो ये सारे हमें पेशेंट को एडवाइस देना है. सो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो ब्लीडिंग के चांसेस है, ठीक है ना. उसके अलावा एंटीडोट क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट. तो अगर पेशेंट हेपेरिन इन्फ्यूजन पे है तो हमें प्रोटामाइन सल्फेट भी हमें बेड साइड रेडी रखना है. इन दैट टॉक्सिसिटी होगा तो हम प्रोटामाइन सल्फेट दे सकते हैं. सो ये हमें रिगार्डिंग हेपेरिन के बारे में याद करना है. कमिंग टू वारफरिन. सो वारफरिन क्या है? वारफरिन हम ओरल दे सकते हैं. हेपेरिन कैसा था? आईवी या फिर सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, बट वारफरिन जो है वो ओरल देते हैं. एंड इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर को इनहिबिट करता है, ठीक है ना. सो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है. हेपेरिन ऐसे याद करो, हेपेरिन हम अंदर देते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं, अंदर देते हैं तो इंट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है. वारफरिन जो हम बाहर से देते हैं, ओरली देते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है. सो ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर को इनहिबिट करता है. एंड विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ऐसे याद कर लो. 2, 7 एंड 2+7 क्या होता है? 9 होता है एंड 10 हो गया. सो 2, 7, 9 एंड 10 फैक्टर को ये इनहिबिट करता है, ठीक है. तो जैसे पेशेंट अगर हेपेरिन थेरेपी पे होता है तो हम क्या मॉनिटर करते हैं? एपीटीटी. ऐसे ही अगर पेशेंट वारफरिन थेरेपी पे होगा तो हमें क्या मॉनिटर करना है? PTINR. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्लस इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो हमें मॉनिटर करना है इफ पेशेंट इज ऑन वारफरिन थेरेपी, ठीक है ना. सो पीटी नॉर्मल कितना होता है? 10 to 15 सेकेंड. मतलब ये थोड़ा बहुत वेरी करता है लैब टू लैब. सो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 सेकेंड होता है. एंड INR इज अप्रोक्सीमेटली 1 होता है. सो लाइक अगर पेशेंट वारफरिन पे होता है तो इसका टारगेट अलग होता है. जैसे कि अगर लेट्स सपोज पेशेंट को प्रोस्थेटिक वेल्व लगा है तो उसका टारगेट लाइक 2.5 to 3 टाइम्स होगा. सो INR अगर 2, 3, 3.5 तक हमें रखना होता है. सो टारगेट डिपेंड करता है, ठीक है ना. एंड इसका जो एंटीडोट क्या है? वारफरिन का एंटीडोट क्या है? दैट इज विटामिन के. क्योंकि ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर को इनहिबिट करता है. सो एंटीडोट क्या हो गया? विटामिन के हो गया, ठीक है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग वारफरिन जो MCQ आता है, दैट इज की विटामिन के डाइट. तो अगर कोई पेशेंट वारफरिन थेरेपी पे है तो हमें उनको बताना होता है कि विटामिन रिच डाइट नहीं लेना है आपको. क्योंकि अगर विटामिन के रिच डाइट अगर लेगा तो क्या होगा कि जो ड्रग की जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ऑलरेडी वो विटामिन के को इनहिबिट कर रहा है एंड विटामिन के रिच डाइट ले रहा है ना. सो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें क्या करना है? पेशेंट को कंसिस्टेंट विटामिन के डाइट लेना है ना. कंसिस्टेंट विटामिन के डाइट लेना है. नॉट टू रिच, नॉट टू लो, है ना. सो ये इंपॉर्टेंट है. टू रिच अगर विटामिन के लेगा तो जो वारफरिन का जो हमें इफेक्ट चाहिए वो नहीं हो पाएगा उतने डोज में, क्योंकि विटामिन के रिच डाइट ले रहा है इसलिए, ठीक है ना. सो विटामिन के रिच डाइट कौन कौन से होते हैं? ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना. सो स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, केले हो गया, क्रैनबेरी जूसेस हो गया. तो ये सब हमें अवॉइड करना होता है इफ पेशेंट इज ऑन वारफरिन थेरेपी, क्योंकि ड्रग की जो एफिकेसी है, जो एक्शन है वो कम हो जाएगा.
ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा एंटीकोएगुलेंट हो गया। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ लाइक मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फार्मा। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो।